की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर फायरिंग की गई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। कार में सवार होकर आए 3 शूटरों ने उनके ऊपर 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी। 2 गोली उनके सीने में लगी, उससे उनकी मौत हो गई। सूत्र के हवाले से जब खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 4 शूटर इस पूरे हत्या में शामिल थे। पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि शूटरों का लॉरेंस गैंग से होने का दावा तक किया जा रहा है। शूटरों के दावे की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। पुश्तैनी घर की बात करें तो वे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के शेखटोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, जहां पर देखिए कि एनसीपी नेता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जाता है, जो कि शूटर हैं। और तीनों संदिग्धों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें 3 नहीं 4 शूटर थे बताया गया। अब यह भी कहा जा रहा है जो 2 लोग गिरफ्त में आए हैं वो लॉरेंस गैंग के सदस्य भी बताया जा रहा है और उनके साथ उनका कनेक्शन भी। और इस वक्त बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई आ रही है। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को यह धमकी दी गई है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्त को दुश्मन बताया गया है। पोस्ट में यहां तक लिखा गया कि हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करते हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खबर यह सामने इस वक्त जरूर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। तो वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या को तेजस्वी यादव ने बेहद दुखद बताया। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना जाहिर की। तेजस्वी ने कहा कि कुछ दिन पहले मुंबई में उनसे मुलाकात तक उनकी हुई थी। बांद्रा में इस तरह की घटना पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखने की मांग की। तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दुख जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुंबई में मेरी मुलाकात भी उनसे हुई थी, लेकिन सवाल और चिंता का विषय ये कि आखिर ये हो क्या रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सरकार को जरूर देखना चाहिए। दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजन ने भी दुख जाहिर किया है। रंजन की तरफ से दुख जाहिर करते हुए दावा किया गया कि तीसरे शूटर को भी मुंबई पुलिस गिरफ्तार करेगी। साथ ही अगर सुपारी देकर हत्या कराई गई है तो फिर उस पैसे देने वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही बाबा सिद्दीकी के परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। कुछ अहम सवालों का जवाब भी मुंबई पुलिस ढूंढ रही है कि किसने सुपारी दी, इसलिए कि ये पुलिस का आधिकारिक स्टैंड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। तो जिसने भी सुपारी दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी और इस पूरे घटना के उद्भेदन से हम आश्वस्त हैं कि बाबा सिद्दीकी और उनके परिजनों को न्याय अवश्य मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जाहिर किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। बहुत दुख है कि बाबा सिद्दीकी की इस तरह से हत्या हुई है, लेकिन जो भी हत्या के पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो सारे पकड़े जाएंगे। कौन इस
के में शामिल है वो पूरे राज फाश होंगे। तो मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या के बाद गोपालगंज के शेख टोली में उनके पैतृक गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। 2022 में अंतिम बार शेख टोली आए थे बाबा सिद्दीकी, और सिद्दीकी ने शिक्षा और क्रिकेट के क्षेत्र में यहां बड़ा योगदान दिया था। बाबा सिद्दीकी की मां और भाभी बीमार हैं, इसीलिए उन्हें इस बारे में बताया नहीं गया। गोपालगंज में बाबा सिद्दीकी के परिजनों से बात की संवाददाता गोविंद कुमार ने। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में बीती रात हत्या हो गई है। हत्या के बाद गोपालगंज के पैतृक गांव सेक्टोली में भी चीख पुकार मची हुई। यहाँ के लोग मर्माहत हैं और हत्या से काफ़ी दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का गोपालगंज के अपने पैतृक गांव सेक्टोली से काफ़ी लगाव था। ये बाबा सिद्दीकी का पैतृक घर है और उनका गांव है। माझा थाना क्षेत्र के सेक्टोली में हमेशा आया करते थे। बाबा सिद्दीकी जब मंत्री थे या जब पूर्व मंत्री थे तभी गांव आते थे। गांव से उनका खास लगाव था, क्योंकि गांव में उन्होंने शिक्षा हो या फिर क्रिकेट से जुड़ी बात हो या फिर सामाजिक कार्य हो, सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते थे। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही ये होते हैं, और माझा गोपालगंज से और पूरे बिहार से उनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। यहाँ का नेटिव पैलेस रहा है उनके पिता का, अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट उनके अपने पिता के नाम से यहाँ पे वो रन करते थे। और साथ ही साथ पूरे गोपालगंज में भी कई सेंटर उनके चलते थे जो मुफ्त में चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देना, जब हम सुने तो काफ़ी सदमे में हो गए। घर के लोगों ने सुना तो काफ़ी चीख पुकार की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद जो है हम लोगों ने अपने माँ से छुपा कर रखा है। इसके बाद इस बात को कोई सदस्य गए भी हैं जनाजा में? जी, मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, बाहर रहते हैं, वो चले गए हैं वहाँ से। गरीब मासूम हर आपदा में कोरोना जैसी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो था उनका सपना था, और कि हमारा पैतृक आवास, पैतृक गांव, बिहार, हमारा जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अभी भी विश्वास नहीं हो रही है कि उनकी हत्या हो चुकी है। और एक बहुत नेक दिल इंसान थे, खास करके गरीब तबके में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके एजुकेशन में। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो अच्छे एजुकेशन में करें और आगे बढ़ें। इसके लिए वो बड़ा प्रयास करते थे और फिक्रमंद भी रहते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। सबके दिलों में राज करते हैं। क्या बोलते हैं कि हम लोगों को सबका यही है कि महाराष्ट्र प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा उनको दी। इस वक्त बाबा सिद्दीकी के पैतृक जो घर है, गांव है, वहां के लोग मर्माहत हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और ये खबर आपके लिए, अगर आप राजधानी पटना आते हैं और ऑटो पर सवार होते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑटो लिफ्टर गैंग आपको दिन दहाड़े लूट सकता है। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद ऑटो लिफ्टर गैंग का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। विजयादशमी के बाद कारोबार शुरू करने की नीयत से पटना पहुंचे औरंगाबाद के आलू कारोबारी से ऑटो लिफ्टर गैंग ने पॉकेट से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित यात्री ने कोतवाली थाने में से लेकर लिखित शिकायत तक दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी है। बैठो, चलो हम गांधी मैदान पहुंचा देंगे। और वहां से टेम्पो धरा, हम लोग 2 आदमी थे, तो आगे बढ़े तो बोला कि रास्ता कलो जैसे ऐसे निकलना है। हाँ, तो आगे ले जा करके और उतार दिया, बोला कि 10 कदम है आपको गांधी थी गोलघर, और गोलघर से गांधी मैदान चले जाइए, उस साइड हो जाइए। हाँ, और जल्दी किराया दो, 20 रुपया, चलो निकलो जल्दी, है ना। और हम लोग 10 कदम आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि पॉकेट कटाया हुआ है। 1 लाख रुपया मेरे पास था, आलू के लिए जा रहे थे।